सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंतर्गत अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं, फिर क्वेश्चन डालेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। टॉपिक है अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना। अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना। चलिए इसका क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर, किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर 5 जोड़कर योगफल को 9 से गुना करने पर, योगफल को 9 से गुना करने पर, गुणनफल 684 होता है। गुणनफल 684 होता है। संख्या बताएं या संख्या निकालें। संख्या बताएं। चलिए यहां पर देख लेते हैं कि किसी संख्या के साथ, संख्या को x मान लिया और x के साथ का 5 जोड़ना, जोड़ दिया 5, और फिर इसमें कहा कि 9 से गुना करना है योगफल में, तो 9 से गुना कर दिया और गुणनफल कहा 684 होता है। तो ये इक्वेशन आपका तैयार है। और इक्वेशन तैयार है तो हम यहां लिखेंगे x + 5 = 684/9। 9 × 7 = 63, 9 × 6 = 54। x = 76 घटाओ 5, x = 71। ये आंसर हो जाता है, ये आंसर आपका हो जाता है। अब यहां ट्रिक देखो, ट्रिक ज्यादा कुछ नहीं करना। यहां आप गुणनफल को देखा कितना है, 684, और यहां एक गुणनफल 684 है। 9 से गुना करना, यानी इसमें अब 9 से भाग कर दो। गुना भाग में चेंज होता है, 9 से भाग करो। 9 से भाग करोगे तो क्या होगा, 76 होगा। और फिर 5 जोड़ना है तो 5 घटा लो इसी 76 में से, 76 घटाओ 5 बराबर 71। ये ट्रिक के माध्यम से यहां निकल जाता है। ये जानते हो तो ये भी जानते हो, बहुत आसान हो जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल इसी का दूसरा ले। दूसरा सवाल है किसी संख्या के तिगुने से, किसी संख्या के 3 गुने से, किसी संख्या के 3 गुने से 2 घटाया जाए, 3 गुने से 2 घटाया जाए, 2 घटाया जाए तो परिणाम संख्या के 5 गुने से 8 कम है। संख्या के 5 गुने से 8 कम है, 8 कम है।
संख्या बता, संख्या बताना। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। यहां का किसी संख्या के 3 गुने, संख्या को x मान लिया, अब x का 3 गुना तो 3 से गुना कर दिया, 3x हो गया। कहा 2 घटाने के लिए 2 घटा दिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि संख्या का 5 गुना, 5 गुने से 8 कम है तो 8 कम कर दिया। अब 8 कम कर दिया। यहां देखना क्या है, मैं 2 बात बताना चाहूंगा यहां पर। यहां कहता है किसी संख्या के 3 गुने, संख्या को x मान लिया तो उसका 3 गुना 3x हुआ। 2 घटाना है, 2 घटा दिया, तो कहा कि इसका परिणाम जो होगा वह संख्या के 5 गुने, तो संख्या का 5 गुना 5x, उसे 8 कम है। कौन 8 कम है भाई? ई 8 कम है। 5 गुने से ये 8 कम है, तो ये 8 अगर कम है तो इसके बैलेंस में करना होगा, तो इस बराबर में करना होगा, तो 8 घटाएंगे। अगर 8 कम है तो हम इस 8 को यहां जोड़ 8 भी कर दें तो बात बराबर है, वो भी मेरा इक्वेशन सही होगा। तो आप देखते हो 3x माइनस 5x इक्वल टू -8 प्लस 2। अब यहां 3x और 5x -2x, -2x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू 6/2 और 2 से कट गया 2 3 6, x बराबर 3 आ गया। अब यहां देखा आपने, अगर इसकी मैं जांच करूं तो देखो जांच में क्या होता है। जांच करता हूं कहा कि किसी संख्या के 3 गुने, संख्या आया है 3, इसका 3 गुना, तो 3 से गुना और इसमें से क्या करना है, 2 घटा दिया, 2 घटा दिया। अब ये 2 घटा दिया तो इधर कहा कि भाई उसका 5 गुना, 3 गुना 5, 5 गुने से 8 कम है तो लिख दिया। यहां देखो बैलेंस कैसे होता है, 3 तिहाई 9 घटाओ 2 और इधर 5 के 15 घटाओ 8, 9 में से 2 घट जाता है तो 7 होता है और 15 में से 8 घटता है तो 7 होता है। 7 बराबर 7 यहाँ जांच की कसौटी पर बिल्कुल फैक्ट आया, 7 इक्वल टू 7, ये रहा जांच। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जिसके 9 गुने से 9 घटाने पर, जिसके 9 गुने से 9 घटाने पर परिणाम संख्या के 8 गुने के बराबर होता है, 8 गुने के बराबर होता है, बराबर होता है। चलिए इसको देखते हैं। अभी कहा है कि संख्या निकालना है और संख्या के कहा है कि 9 गुना, तो मान लो कि संख्या x है, इसका 9 गुना इसी में 9 से गुना कर दो। तो कहा 9 घटाने के लिए घटा लो 9 और
तब वह परिणाम क्या है, इसका परिणाम क्या कहा कि 8 गुने की संख्या के 8 गुने के बराबर होता है 8x के बराबर। अब यहां पर 9x घटाओ 8x बराबर 9, ये -9 है, बराबर के बाद जाएगा +9 हो जाएगा, x बराबर 9 आ गया, ये आंसर हो गया। यहां अगर मैं ट्रिक करूं तो क्या होगा, कहा कि संख्या के 9 गुने से, अब यहां पर मैं ये संख्या कोई भी है उसका 9 गुना, अब यहां पर पहले जांच कर लेता हूं फिर उसको बताता हूं। जांच में ही ट्रिक इसका छिपा हुआ, जांच में हम ठीक ठाक हैं या नहीं उसको पहले देख लेते हैं। संख्या 9 आ गया, 9 का यहां लिखा हुआ 9x घटाओ 9, अब 9 गुना 9 घटाओ 9, 9 9 आए 81, 81 घटाओ 9 तो 72 हो जाता है। कितना आया, 72। अब यहां का इसके बराबर कितना, 8x। अब 8x के बराबर 8 गुना 9, 8 9 72, 72 आया, 72 बराबर 72। आपने देखा बिल्कुल, अगर समीकरण आपका सही होता है तो बहुत आसान ढंग से आप इसका सॉल्यूशन ले सकते। बिल्कुल ये चीज अगर लगातार प्रयास करोगे तो यहां भी ज्यादा तुल है नहीं, अगर संख्या मानकर ही करते हो तो ये तो ट्रिक के बराबर ये छोटा सा सवाल है, बहुत बड़ा कोई पेचीदा सवाल नहीं है। तो चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल चौथा लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं, उसमें दो संख्याओं का योगफल 81 है। दो संख्याओं का योगफल 81 है। योगफल 81 है और उनका अनुपात उनका अनुपात 4:5 है, 4:5 है। तो संख्या प्राप्त करें, संख्या प्राप्त करें। अब यहां पर हम देखते हैं कि दो संख्याओं का योगफल, ये योगफल दिया हुआ, अगर मैं संख्या यहीं पर देख लूं कि ये दोनों अनुपात का मौसा अगर x है तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या बराबर 4x, दूसरी क्या हो जाएगी 5x, या सीधे लिख दो संख्या बराबर 4x और यहां 5x, कारण कि ये दोनों का मौसा x है, या दोनों अनुपात में x राशि शामिल है। मौसा का मतलब कि दोनों में शामिल होता है। अब प्रश्न कहता है कि संख्या 4x और 5x हुआ तो 4x प्लस 5x इक्वल टू 81, 9x इक्वल टू 81 और x इक्वल टू 81/9, 81/9, x इक्वल टू 9। अब यहां पर देखो संख्या आ गई, अब यहां x का वैल्यू आ गया 9। अब यहां दोनों संख्या निकाल लेते हैं, एक है 4x, तो 4 × 9, 9 चौका 36, और एक 5x है, तो 5x है 5 × 9, 9 × 6 45। अब ये संख्या हो गई 36 और 45। अब यहां 36 45, देखो मैं एक बात करूं, आपको ये अगर पूछा जाता है किसी कंपटीशन में पूछा तो आपको क्या पूछा, इस तरह से संख्या अनुपात देखा 4:5 है, इसी में आंसर आ गया एक 36 है एक 45।
अब ये कंफ्यूज करने के लिए पहले ऑप्शन में पहले 45 दूसरा 36 कर दे तो उसको टिक नहीं करिएगा, जहां 36 पहले हो और 45 बाद में उसी को टिक करना, कारण कि हमको रेशियो के अकॉर्डिंग ही चलना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। आप देखिएगा कि भाई किधरों 45 है, किसी साइड में 45 और किसी साइड में 36, जो कोई सही होगा तो ऐसा सही नहीं होता है। क्वेश्चन का जो रेंज है, जो कहने का तरीका, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना चाहिए, तभी आप सही हो सकोगे, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाओगे। जानते हुए भी गलत हो जाता है, ऑप्शन ढूंढने में कठिनाई हो जाती है और ऐसे लड़के को काफी डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।